हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी टिप्स के बारे में जो क्रिएटिनिन को कम करने में मदद करेगी। तो सबसे पहले जानना समझना ज़रूरी है कि क्रिएटिनिन होता क्या है। क्रिएटिनिन एक ऐसा वेस्ट मटेरियल है जो आपके मसल्स बनाते हैं, जो फ्लश आउट होता है आपके यूरिन के रास्ते, किडनीज उसको फ्लश आउट करती हैं। लेकिन जब आपकी बॉडी में क्रिएटिनिन की एक्यूमुलेशन बढ़ती चले जाती है, किडनी अच्छे से फिल्ट्रेशन नहीं कर पा रही, किडनीज पे कोई ना कोई नुकसान हो रहा है बीपी बढ़ने की वजह से, शुगर बढ़ने की वजह से, तो उस कंडीशन में जो क्रिएटिनिन फ्लश आउट होना चाहिए था आपके यूरिन के रास्ते, वो नहीं हो पा रहा होता है और ब्लड में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो जब भी आप अपना किडनी फंक्शन टेस्ट करवाएंगे उसमें सीरम क्रिएटिनिन बढ़ता हुआ नजर आएगा। नॉर्मल वैल्यूज जो मानी जाती है क्रिएटिनिन की, एक मेल के लिए मानी जाती है 0.7 टू 1.3 mg/dl और एक फीमेल के लिए मानी जाती है 0.6 टू 1.1 mg/dl। ये लैब टू लैब वेरी कर सकता है, बट लगभग एक एवरेज जो माना जाता है वो इसी तरीके से माना जाता है। जब आपकी बॉडी में इनिशियली प्रोटीन लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, 1 साल तक यूरिन के रास्ते प्रोटीन लॉस होता चला जाता है, तो हम क्या कंसिडर करते हैं कि स्टेज 1 ऑफ किडनी डिजीज के अंदर पेशेंट आ गया है। उसमें ज़रूरी ये नहीं होता कि क्रिएटिनिन वैल्यूज़ बढ़नी स्टार्ट हो जाए। क्रिएटिनिन वैल्यूज़ या तो अचानक से एकदम से बढ़ती है एक्यूट कंडीशन के रहते हुए, या फिर ग्रेजुअली बढ़ रही होती है, धीरे धीरे बढ़ती चले जाती है और एंड अप करती है जब आपको पता चलता है तो क्रिएटिनिन वैल्यूज़ क्वाइट हाई होती है, 10 क्रॉस कर चुकी होती है। ऐसा बहुत से पेशेंट्स में हमें देखने को मिल जाता है, क्योंकि कई बार जो डायग्नोसिस होता है बहुत रैंडम होता है। फीवर आया, ब्लड टेस्ट करवाने गए, पता चला कि क्रिएटिनिन बढ़कर आ रहा है, या फिर आप कोई टेस्ट करवाने गए थे जिसमें कोई रेडियो एक्टिव डाई इंजेक्ट किया गया, उसके बाद आपने चेक करवाया तो क्रिएटिनिन बढ़ता हुआ आया। या फिर पेशेंट मोस्टली ये कंप्लेन के साथ आते हैं कि मैम बहुत दिनों से भूख नहीं लग रही थी, खाना खाने का मन नहीं था, हमें लगा कि नॉर्मली ऐसे ही भूख नहीं लग रही है, बट जब हमने रूटीन चेकअप करवाए तो पता चला कि क्रिएटिनिन बढ़ रहा है। तो अगर आपके यूरिन में झाग जा रहा है, क्योंकि इनिशियली ये एक साइन होता है जो शुरुआत में देखने को मिल जाता है और हर एक स्टेज ऑफ किडनी डिजीज़ में देखने को मिलता ही है, तो अगर आपके यूरिन के रास्ते प्रोटीन लीकेज हो रहा है तो वहाँ पे समझ जाइए कि आपकी किडनी पे कोई ना कोई नुकसान हो रहा है। वो क्या इंडिकेट करता है कि इस टाइम पे कोई ना कोई डैमेज आपकी किडनी पे चल रहा है। तो जब भी ऐसी कंडीशन जनरेट होती है तो डेफिनेटली आपका क्रिएटिनिन वैल्यू आगे चलकर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे ऐसी टिप्स के बारे में जिसकी मदद से आप अपने क्रिएटिनिन को डाउन कर सकते हैं। क्रिएटिनिन को डाउन करने के लिए सबसे पहले क्या कहा जाता है कि हाई प्रोटीनेशियस डाइट का इंटेक आपको बिल्कुल बंद कर देना है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसे ही आप हाई प्रोटीन का इंटेक बढ़ाओगे, डेफिनेटली हमारी क्रिएटिनिन की प्रोडक्शन बढ़ती चले जाती है बॉडी के अंदर। जो किडनी नॉर्मल आपकी बॉडी में से एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल को फिल्टर आउट कर ही नहीं पा रही है, जब हम इंटेक बढ़ा देते हैं, हाई प्रोटीन फूड का इंटेक बढ़ा देते हैं, तो वहाँ पे किडनी फिल्टर आउट नहीं कर पा रही होती, तो सीरम क्रिएटिनिन वैल्यूज़ और ज़्यादा बढ़ती चली जाती हैं। तो हमें क्या चीज़ें अवॉइड करनी है? हमें नॉन वेजिटेरियन जितने भी फूड आइटम्स हैं उनका इंटेक रोकना है। हाई प्रोटीनेशियस वेजिटेरियन आइटम्स है जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, दूध, दही, छाछ, लस्सी, पनीर, या आपकी दालें हो गई, छोले राजमा हो गए, हेवी प्रोटीन जिसके अंदर होता है, उसको टोटली आपको अपनी डाइट में से निकाल देना है। तो ये इनिशियली हमें खास ध्यान देना होता है। ये भी अगर आप इनिशियली कंट्रोल कर लेते हो तो काफ़ी हद तक आपके क्रिएटिनिन वैल्यूज़ इन चेक आनी स्टार्ट हो जाती है। सेकेंडली हमें ध्यान रखना है कि विगरस एक्सरसाइजेज नहीं करनी, क्योंकि जहाँ पे हम स्ट्रेनस एक्सरसाइजेज करते हैं, विगरस एक्सरसाइजेज करते हैं, तो वहाँ पे क्रिएटिनिन की प्रोडक्शन बढ़ती चली जाती है। ऑलरेडी जो हमारी किडनीज वीक है, फिल्टर आउट नहीं कर पा रही है क्रिएटिनिन जो एक्स्ट्रा है हमारी बॉडी में, उस पर जब हम एक्स्ट्रा लोड देते हैं तो वहाँ पे डेफिनेटली आपका क्रिएटिनिन वैल्यूज़ तो बढ़ती ही है, किडनी पे डैमेज भी बढ़ता चला जाता है। तो इस चीज़ का भी हमें खास ध्यान रखना है। हमें कुछ एडिक्शन से बचकर रहना है, जैसे आपका स्मोकिंग हो गया, या टबैको यूज़ है, या अल्कोहल है, क्योंकि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी किडनीज़ पे आता है। क्योंकि जो निकोटिन है आपका टबैको के अंदर, वो आपका बीपी एकदम से शूटअप करवाता है, फील गुड फैक्टर देता है, जिसके कारण से आपको अच्छा लगता है। जहाँ आपका बीपी शूटअप होना स्टार्ट हो जाता है वहाँ पे डायरेक्टली इम्पैक्ट आता है आपकी किडनीज़ पे, उसकी फंक्शनिंग पे। तो हमें इन सारे हैबिट से दूर रहना है, बचकर रहना है।
साथ के साथ हमें कुछ चीज़ों का और भी ध्यान रखना है। अपनी डाइट में से जितने भी एक्स्ट्रा शुगर्स है उसका इंटेक रोक देना है। एक्स्ट्रा सॉल्ट के आइटम्स जो भी हम खा रहे हैं उसका इंटेक रोक देना है। फॉर एग्जांपल जितना भी हम अचार, चटनी, पापड़ का इंटेक कर रहे हैं जस्ट फॉर फ्लेवर्स हम करते हैं, जो खाने में खाना ज़रूरी नहीं है, हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ भी नहीं देता, बट हम टेस्ट के लिए खा रहे होते हैं। तो इन सारी चीज़ों के अंदर प्रॉब्लम क्या होती है कि एडेड सॉल्ट डाला जाता है, क्योंकि इसको फ्लेवर देने के लिए या काफ़ी टाइम लंबा चलाने के लिए एक्स्ट्रा नमक डाला जाता है ताकि अचार, चटनियाँ जल्दी से ख़राब ना हो। तो उस कंडीशन में क्या देखने को मिलता है, आपका बीपी शूट अप होना स्टार्ट हो जाता है और सीधा इम्पैक्ट आता है आपकी किडनीज़ पे। एक्स्ट्रा शुगरी आइटम्स जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, कैफिनेटेड ड्रिंक्स हो गए, एनर्जी ड्रिंक्स है या फिर आपके कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक्स है जिसका इंटेक हम कर रहे हैं, जो एडेड शुगर कंटेन करता है जिसकी बॉडी को ज़रूरत है ही नहीं, उसको हमें टोटली अवॉइड करना है। क्योंकि मैक्सिमम पेशेंट्स हमारे डायबिटिक पाए जाते हैं जो किडनी डिजीज़ से सफ़र कर रहे होते हैं। तो ये भी हमें अपनी डाइट से कम्प्लीटली रिमूव कर देना है। और कुछ ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो आपके क्रिएटिनिन को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कि अगर आपको इमिडिएटली या एक्सीडेंटली फीवर आ गया, कोई इन्फेक्शन आपने कैच कर लिया, फ्लू था, सर्दी खांसी ज़ुकाम बन गया, तो उसमें भी आपके क्रिएटिनिन वैल्यूज़ बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। या आपने बहुत ज़्यादा एक्सर्शन कर ली, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा कर ली, उस कंडीशन में क्रिएटिनिन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों का हम अगर ध्यान रखते हैं और अपनी हेल्थ को अच्छा रखते हैं, जैसे कुछ प्रिकॉशंस अगर हम फॉलो कर लेते हैं, जैसे कि आपको अगर पानी पी रहे हो तो डायरेक्टली फ्रिज का ना पीते हुए नॉर्मल रूम टेम्परेचर का आप ले लीजिए। बहुत ज़्यादा स्ट्रेनस एक्टिविटीज़ नहीं करनी, ओवर एक्सर्शन नहीं करना। उस कंडीशन में अगर हम सारी प्रिकॉशंस रख लेते हैं तो डेफिनेटली आपका क्रिएटिनिन इन चेक रहना स्टार्ट हो जाता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको मदद करेगी जानने में, समझने में कि कैसे हम घर बैठे अपने क्रिएटिनिन को इन चेक रख सकते हैं छोटी सी प्रिकॉशंस को फॉलो करते हुए। अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं या नीचे दिए हुए नंबर्स पर हमारे टीम ऑफ डॉक्टर से कंसल्टेशन ले सकते हैं। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर।